जी नाज़रीन, इमिग्रेशन टिप्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आके अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के कॉलेजेस में, तो उस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने मुझसे कुछ सवालात पूछे। मैंने उनको तो जवाब दे दिए फ़र्दन, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इन सवालों को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक साहब का मुझसे फ़ोन आया पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे कॉल की, शायद यहाँ से उनके किसी रिलेटिव ने प्रोग्राम देख के उन्हें पाकिस्तान नंबर दिया होगा। उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। तो बड़ा ब्रॉड सा सवाल था। इसका जवाब मैंने उन्हें ईमेल से लिंक भी भेज दिए, मगर असल चीज़ ये है कि ईच यूनिवर्सिटी इन कैनेडा हैज़ इट्स ओन पॉलिसी रिगार्डिंग एडमिशन रिक्वायरमेंट्स. So you have to contact each university directly for the admission requirement of the program you are interested in, or you can contact your immigration representative or students admission, जो भी लोग इसको डील करते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके उनके थ्रू भी यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप अपने तौर पे भी उन यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। एक साहब ने मुझे पूछा जी कि आई एम ए सिटीज़न ऑफ वन कंट्री, जिस भी कंट्री के वो सिटीज़न थे, बट हैव लिव्ड इन अदर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर शुड आई अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट वीज़ा, आई मीन इन द कंट्री ऑफ माई सिटीज़नशिप और इन द कंट्री ऑफ माई रेजिडेंस। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक पाकिस्तान में एक शख्स रहता है, पाकिस्तान का सिटीज़न है, मगर वो सऊदी अरब में पिछले कुछ 4 साल से 5 साल से वर्क परमिट पे रह रहा है, तो अब वो कहाँ से अप्लाई करेगा स्टडी परमिट के लिए? तो उसका जवाब यह है जी कि यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इन योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, और द कंट्री वेयर यू हैव बीन लीगली एडमिटेड। फॉर ये यानी कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आप लीगली एडमिटेड हैं और वहाँ रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं स्टडी परमिट के लिए, और अगर आप चाहें तो वहाँ रहने के बावजूद भी आप अपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक साहब ने मुझसे पूछा जी कि आई हैव फिनिश्ड 2 years ऑफ माई प्रोग्राम इन माई होम कंट्री, आई वुड लाइक टू फिनिश द लास्ट ईयर ऑफ माई प्रोग्राम इन कैनेडा, विल अ कैनेडियन इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट माई फर्स्ट 2 years ऑफ स्टडी एंड अलाउ मी टू स्टार्ट इन द 3rd year ऑफ प्रोग्राम इन कैनेडा। तो भाई ये है कि ईच यूनिवर्सिटी इन कैनेडा हैज इट्स ओन पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रांसफर क्रेडिट. You can basically, you have to contact the university directly to find out which transfer credits, if any, can be applied towards your intended program of study. You may also want to research if your current institution has any agreement with the institution in Canada that would allow for credit recognition. तो दिस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ बेसिकली ये सारा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जहां आप इस वक्त पढ़ रहे हैं पहले तो वहां से पता करें कि उनका किसी कैनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ कोई कांटेक्ट तो नहीं है कि वो अपने क्रेडिट जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपका मसला हल हो गया। अगर नहीं है तो फिर आप सीधा यहाँ की कैनेडियन यूनिवर्सिटी से पूछें कि जी मैं फ़लाने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, ये कोर्सेज़ मैंने कर लिए हैं, क्या मैं अपना फाइनल ईयर कनाडा में आपकी यूनिवर्सिटी में कर सकता हूँ, क्या मेरे क्रेडिट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? यू हैव टू इंक्वायर इट डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो नाज़रीन, अगर आप भी कोई भी मसले पे इमिग्रेशन के किसी भी इशू पे मुझसे कोई बात पूछना चाहें तो जो भी नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के जवाब दे सकूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।